हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज फाइनली एग्जाम हो गया 2025 का सेकंड पेपर एंडिंग और पेपर का लेवल अच्छा आया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कॉल से कि पेपर बहुत ही शानदार गया है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको जल्दी से आंसर की देने वाला हूँ और हमारी पूरी कोशिश है कि हम पूरी की पूरी आपको स्टिक आंसर की दें। मैंने और सोलंकी सर ने मिलके इसकी आंसर की निकाली है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में अगर कुछ हो सकता है कि आंसर की में अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे हमारे हिसाब से ये 100% करेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होगा आंसर की में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बताना मुझको कितना स्कोर आपने गेट किया आफ्टर दिस आंसर की। तो मेरे पास जो सेट था वो ए सेट आया। हम सेंटर पे गए थे और बच्चों से हमने पेपर ले लिया था, तो सेट ए को हमने सॉल्व किया और सेट ए ही आपके सामने है। बाकी अगर किसी बच्चे का सेट कुछ और होगा तो आप मैच कर लेना। जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब आप देखिए अपना कौन सा क्वेश्चन आपका ठीक है, कौन सा गलत है। इसके हम डिटेल सॉल्यूशंस भी आपको देंगे, क्या कट ऑफ रहेगी, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, कौन से पोर्शन से ज़्यादा वेटेज था, कितना लेवल था पेपर का, कितना सेफ स्कोर होगा, कट ऑफ वट ऑफ सब बताएंगे आपको। लेकिन अभी आप जल्दी से अपनी आंसर की चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है पेपर के बाद आंसर की का जानना बहुत जरूरी, नहीं तो नींद नहीं आने वाली तुम लोगों को। तो इसलिए नींद अच्छी आए तो आपको आंसर की जाननी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा था p की पावर x, q की पावर y, r की पावर z वाला। मैं क्वेश्चन की ना फर्स्ट लाइन ही पढ़ूंगा, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि किस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे बच्चों इसका आंसर जो था बी ऑप्शन था। क्या था मेरे बच्चे? बी ऑप्शन। सेकंड स्टेटमेंट ठीक थी सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक सेट का क्वेश्चन था, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए, और इसका था ओनली ए, मतलब पहली स्टेटमेंट ठीक थी सिर्फ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स फैक्टोरियल 2x फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन, जेड बाय वाई। मैं बस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस क्वेश्चन की बात हो रही है और आप ढूंढ पाओ। ये क्वेश्चन नंबर था थर्ड हमारा सेट ए का और इसका आंसर था मेरे बच्चे ए। उसके बाद हमारा एक एन बी ए नेचुरल नंबर और आपसे नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की पहली क्लास का क्वेश्चन है। इसका आंसर है मेरे बच्चे डी। उसके बाद ये 10 प्लस लॉग एक्स टू द बेस 10 वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर आएगा मेरे बच्चे सी। दोनों स्टेटमेंट ठीक थी। आगे बढ़ रहे हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 3 प्लस 5 प्लस 7 टू अ सम इक्वल टू, इसका क्या था आंसर? डी। हम सोलंकी सर को भी बुला लेते हैं, थोड़ा सा काम फास्ट हो जाएगा। सोलंकी सर आप आइए ना प्लीज, थोड़ा सा इसको आप ऐसे क्लिक करिए, हम फिर आंसर की बच्चों को बताते हैं। तो यहाँ पे ये जो बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया था, लेकिन था कुछ नहीं, बस बच्चों को ये पता होना चाहिए था कि 1 1 1 1 1 9 टाइम्स होगा। तो सोलंकी सर, हेलो बच्चों, की हालचाल? पेपर फोड़ दिया कि नहीं फोड़ दिया ये बताओ सभी, कमेंट बॉक्स में बताना भाई। बिल्कुल सर। सेवंथ क्वेश्चन था नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स, सी ऑप्शन। फिर 1 प्लस अल्फा की पावर 19 माइनस अल्फा की पावर 35 वाला क्वेश्चन, सी ऑप्शन। रिमाइंडर निकालने वाला क्वेश्चन 5 की पावर 19 को 13 से डिवाइड किया, सी ऑप्शन। डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन इनवर्स, ए ऑप्शन। ए निकालना था इसमें। हाँ, एक्स, हाँ। 45 स्टूडेंट 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट वाला क्वेश्चन, डी आंसर। फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ गया, सी ऑप्शन। इनकंसिस्टेंट, बिल्कुल। 1 माइनस आयोटा की पावर 2m 1 प्लस आयोटा, बी ऑप्शन। 2 आएगा सर इसका, है ना? 2 आएगा, बी ऑप्शन। अब तो याद हो गए करते करते। फिर उसके बाद वही फिर से आ गया डी बाई डी टू निकालना था और d2 की वैल्यू पूछी थी, क्रैमर रूल का क्वेश्चन, बी ऑप्शन। -3। देन क्वेश्चन नंबर 15 में 3 स्टेटमेंट थी ए बी इनवर्स वाली, तीनों की तीनों गलत थी, ए ऑप्शन, नन। फिर ये डिटर्मिनेंट था, इसको सॉल्व करना था, सी ऑप्शन। अच्छा, ये एबीसी एलएमएन पीक्यूआर वाला क्वेश्चन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालना था, ओमेगा वाला क्वेश्चन था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला, ए ऑप्शन। 6 राइट। फिर परमुटेशन के 4 डिजिट का नंबर बनाना था और 4 से डिविजिबल वाला क्वेश्चन, बी ऑप्शन। एबीसी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल और पी इज द पेरीमीटर, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन था, सी ऑप्शन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालने वाला क्वेश्चन था, डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया आया था, इसमें दो स्टेटमेंट थी और लॉग वाला क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक भी इन्वॉल्व थी। पहला क्वेश्चन था, 21वां क्वेश्चन है, बीटा निकालना है, बी ऑप्शन। और 22वां क्वेश्चन था जिसमें अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन निकालना है, सी ऑप्शन। 21 एंड 22। राइट, ये 21, ये 22। नेक्स्ट, ये सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन, ये बनाने वाला मजा आ गया। उसके बाद सर ये क्वेश्चन नंबर है जिसमें सिग्मा में लॉग था बेस 10 2 की पावर g वाला, सी ऑप्शन। इसका 11 आंसर आता सर। ओके, फिर ये q माइनस p वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा डी, 15 log 2.5 टू द बेस 10। ये तो सीधा रिजल्ट है सर। ये सीधा रिजल्ट लिखवा रखे हैं कॉपी में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सर, 26 का डी ऑप्शन। 27 जो था जिसमें cosec 20 डिग्री cosec 70 डिग्री था, सी ऑप्शन। और 27 के बाद 28 पैराग्राफ था ना ये, बी ऑप्शन। फिर आगे भी दो क्वेश्चन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें पहले का आंसर जो है हमारा सी ऑप्शन और 30 का आंसर है हमारा, सॉरी हाँ, सी ऑप्शन और 30 का है सी ऑप्शन। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिर से क्वेश्चन आ गया। दो क्वेश्चन थे 31 और 32। पहले वाले क्वेश्चन में उसने पूछा था कि क्या रिलेशन है एबीसी में, डी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में एचपी था, सी ऑप्शन। उसके बाद ये भी फिर से पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया जिसके अंदर आइडेंटिकल सॉरी एम और एन का रिलेशन पूछ रहा था, इसका आएगा सर डी ऑप्शन। और हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एम आर पॉसिबल, सी ऑप्शन। 2 वैल्यूज पॉसिबल थी, हम बताएंगे डिटेल में कैसे। उसके बाद एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ट्रायंगल पूछ रहा था, कितने बनेंगे, 52 बनेंगे भाई, 52 बनेंगे। और 36वें क्वेश्चन का आंसर आएगा 53। क्लासेस में बता रखे हैं क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन 53 का 36 का सी ऑप्शन। अगेन अभी आप अपनी आंसर की मैच कर लेना, हाँ, है ना, डिटेल सॉल्यूशन बाद में हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। फिर इसका आएगा सर ये ax प्लस bx प्लस c, f1 इक्वल टू f4 इक्वल टू 2 था, इसका आंसर आएगा सर c। और उसके नीचे वाले a प्लस b प्लस c का आएगा c, दोनों का। ये 37 हुआ सर और ये 38। फिर से क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट के, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, इसका b था सर और इसका सर c था सर। उसके बाद बाइनरी नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही बेसिक बाइनरी का, a ऑप्शन। उसके बाद सेट का बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया इस बार, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना था, डी ऑप्शन। 43rd क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन, जिसके अंदर मॉड x लेस देन y था, रिलेशन का क्वेश्चन था। 44 क्वेश्चन देखो इस बार स्टेटमेंट का क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ गया, असर्शन रीजंस कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, असर्शन रीजन कहते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर डिटर्मिनेंट का एक और क्वेश्चन था, बढ़िया सा डिटर्मिनेंट देखा था, निकालने में हो सकता है बच्चों को दिक्कत आई हो, सी ऑप्शन। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉट इनवर्स 9 वाला क्वेश्चन बच्चे, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, आप खुद ढूंढना क्वेश्चन, पूरा नहीं पढ़ रहा मैं। अच्छा, वैल्यूज पूछी थी कितनी होंगी जी माइनस पाई से पाई के बीच में, और एक इक्वेशन कॉट थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू दे रखी थी, इसका आंसर आएगा बच्चों सी। अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी थी, सीधा सीधा रिजल्ट था, सी ऑप्शन। अगला बी ऑप्शन, कितने सॉल्यूशन थे सर, कितने सॉल्यूशन थे बच्चे, बी, एक ही सॉल्यूशन था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 1/2, 15 डिग्री का वैल्यू पूछा, सीधा 15 डिग्री वैल्यू, ए ऑप्शन। ए। फिर दो आइटम थी, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें प्लेन का क्वेश्चन था, एक प्लेन की लाइन पैरेलल थी, डायरेक्शन रेशियोज और इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दे रखे थे, एक का बी आएगा एक का ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। फिर स्फीयर का क्वेश्चन आ गया, जो मैं हमेशा कहता हूँ आता ही आता है, दो क्वेश्चन स्फीयर के आ गए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से पास हो रहा था, इसका आ गया बी ऑप्शन। एक 54th भी है सर इसके अंदर, 54th का जो है उसका आएगा ए ऑप्शन, मतलब इसका दूसरा पार्ट। फिर से एक पैराग्राफ आया, पैरेललोग्राम दे रखा था इस बार 3D के अंदर, दो आइटम थी इसमें भी, क्वेश्चन नंबर 55 जिसमें वर्टेक्स डी पूछी थी, बी ऑप्शन, और एक में पूछा था कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, बी ऑप्शन। फिर फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम द इक्वेशन दे रखी थी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था सर, कॉन्करेंट आएगा, कॉन्करेंट लाइंस आएगी, परफेक्ट एकदम।
फिर इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया था, डी ऑप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये है हमारे पास एक ही स्टेटमेंट ठीक थी, इसकी सेकंड स्टेटमेंट बी ओनली वन। 60th क्वेश्चन, सम ऑफ द इंटरसेप्ट निकालना था, ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फॉर्म को हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका तो 4 आ जाएगा, 4 आंसर आएगा, 4 एरिया आएगा भाई, स्क्वायर का एरिया 4 आएगा, डायगोनल दे रखा था। बढ़ते आगे। यहां पे एक साइन थीटा की वैल्यू पूछी थी और 2 लाइन दे रखी थी, उनके बीच में एक्यूट एंगल पूछा था साइन थीटा की फॉर्म में, डी आंसर होगा सर इसका 1/√2। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया था सर्कल का सर, पी क्यू की वैल्यू पूछी थी, सर्कल टच कर रहा था दोनों एक्सिस को, ए ऑप्शन। डिस्टेंस बिटवीन द हाइपरबोला, बी ऑप्शन। पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड सर, डी ऑप्शन। 3 स्टेटमेंट दे रखी थी, पूछ रहा था कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, तीनों के तीनों होंगे, डी ऑप्शन। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ लिया सर, सी ऑप्शन। √26। अगले वाला भी देखो, डायगोनल्स के बीच का एंगल पूछ रहा है क्वाड्रिलेटरल में, ए ऑप्शन 90 डिग्री आया। फोर्स मोमेंट, फोर्स अप्लाइड पॉइंट ए, मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, ये क्वेश्चन -2 आएगा लैम्डा, हमेशा बच्चों को बोला है कर लिया करो, ए ऑप्शन आ गया। कंटिन्यूटी का था, कितना बेसिक एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन आया, सीधा ए ऑप्शन। और दूसरा वाला क्वेश्चन बेटा ये 70, ये 71, ये 72 हो गया। इसका आंसर था सर सी ऑप्शन, 8 आ जाएगा। फिर 2 आइटम आ गई फिर से, x mod x, ये x mod x है बेटा, एक क्वेश्चन वो है जिसमें फंक्शन जो है x mod x है, ठीक है बेटा। इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन थे, जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 पूछी है, याद रखना इसका आंसर आएगा a, -1 इज आंसर। फिर अगले वाले क्वेश्चन में एरिया पूछा हुआ है, तो एरिया जो आएगा मेरे बच्चों 3 आएगा, मतलब डी ऑप्शन। फिर फंक्शन का क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग फंक्शन वाला, 2 स्टेटमेंट दे रखी थी, फंक्शन इन इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, फंक्शन, अच्छा इसी का ही क्वेश्चन है, इसी का ही पार्ट है वो, इसी का ही पार्ट है। 3 क्वेश्चन थे क्या इसमें, सी ऑप्शन। फिर x अपॉन में 1 - x का क्वेश्चन आ गया, और fx अपॉन में f of x + 1, ए ऑप्शन। और नीचे वाला क्वेश्चन जो है सर वो है 1 - 76 1 - x f√x प्लस x इंटू f√x + 1, 0 आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसका आंसर डी आएगा सर, हाँ 0 आ जाएगा। फिर 78 स्लोप पूछा हुआ था टेंजेंट का, ए ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। d2y/dx² की वैल्यू पूछ रहा था, x की वैल्यू 0 पे बच्चे 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, सी ऑप्शन। x = sin थीटा दे रखा है और आपको dy/dx पूछ रहा है थीटा के रिस्पेक्ट में, सी ऑप्शन। यस, मजा आ रहा है ना। डोमेन पूछ रहा है, ऑल रियल आएगी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वाले का नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, सी ऑप्शन। फिर उसके बाद जो 2 क्वेश्चन है बड़े आसान आए थे, कॉन्टिन्यूअस दे रखा है फंक्शन, के की वैल्यू पूछ रहा है, कैसी बातें कर रहा है, ए ऑप्शन। और इसका आएगा सी ऑप्शन, 83 का ए, 84 का सी। फिर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, u + v पूछ रहा था, डी ऑप्शन। और इसके दोनों ही गलत थे, ये जाएगा डी, कोई भी सही नहीं था, मतलब du/dx इन्होंने -v दे रखा था, गलत था। फिर उसके बाद mod x - 3 mod x - 4 dy/dx निकालना था 3.5 पे, ए ऑप्शन। तो फंक्शन है डिफरेंशिएबल एट x = 3 x = बिल्कुल गलत है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी ऑप्शन। फिर 10 की पावर x प्लस, यार 2 क्वेश्चन मैंने हमेशा बोला था कि आपको कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन आता ही है, इसका आंसर आएगा सर जी ए ऑप्शन, मतलब 0, और अगले वाले का आएगा डी ऑप्शन। डिग्री पूछ रहा है, ए ऑप्शन। n से लेके n+1 तक का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट का एक यूनिट में एरिया 1/2 होता है, सी ऑप्शन। फिर 2 स्टेटमेंट दे रखी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, y = x e⁻² 2x वाला, सी ऑप्शन। दोनों स्टेटमेंट ठीक थी। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, x + y का होल स्क्वायर dy/dx = k², बी ऑप्शन। 1/10 की पावर x + 10 की पावर -x, सी ऑप्शन। वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंड, सीधा 19 जो पॉइंट मैंने बताई थी शीट, उसी से क्वेश्चन था, सीधा ए ऑप्शन। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ठीक थी, ये इंटीग्रेशन का ठीक क्वेश्चन था, ए ऑप्शन। I1 - I2 निकालना था इसमें, I1 - I2 की वैल्यू पूछी थी, ये आएगा। 98 mod x <= 2k mod y <= k, एरिया पूछ रहा है, कितना था सर इसका, डी आंसर था, बिल्कुल सही, 8 के स्क्वायर।
उसके बाद हमारी 1/x-5 क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट थी, फंक्शन डिक्रीजिंग था, सारी जगह पे 5 को छोड़ के इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 ठीक थी, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग थी। फिर अगले वाले का भी सी आएगा, स्टेटमेंट 1 ठीक थी, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग थी। एक मैं बता देता हूँ बच्चों को कौन सा क्वेश्चन है, x³ + 128/x वाला। तो क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे 15 क्वेश्चन सीधा प्रोबेबिलिटी के आए हुए हैं। एक हार्मोनिक मीन का बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन है यार, ऑप्शन ए। फिर लगातार प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, इन अ सैंपल सर्वे ऑफ अ विलेज, सी ऑप्शन। द प्रोबेबिलिटी दैट अ फैमिली owns a laptop 0.68, बी ऑप्शन। An urn contains 10 white and 5 red balls, A option. A urn contains 5 white, 6 red and 4 blue balls. 3 balls are drawn, C option. Under which of the following condition may binomial distribution भर भर के पूछी थी, D option. सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ठीक थी। A person X speaks the truth 4 out of 5 times वाला क्वेश्चन, A option. The probability that student passes physics test is 2/3, B option. And event X can happen with probability P and event Y can happen with probability Q. अच्छा क्वेश्चन था, D ऑप्शन। दोनों ही गलत है। 3 faces of a die are black, 2 faces are white, 1 face is red, A option. A fair coin is tossed 4 times. What is the probability that 2 heads do not occur consecutively? D option. In a throw of 3 dice, what is the probability of getting a prime number, one composite number 1 which is neither prime nor composite? D option. An integer is chosen random from 50 integer. What is the probability that integer neither divisible by 5 or 9? B option. Out of 50 consecutive natural number, 2 integers are chosen. Find the probability that sum is odd. D option. स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आया बच्चों वाला, A ऑप्शन। फिर से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत, A ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी थी, क्लास इंटरवल दे रखा था, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, मीन निकालना था, फर्जी क्वेश्चन, B ऑप्शन। फिर कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, पी बी कंडीशन ए पूछ रहा था, डी ऑप्शन। अगले वाले में पूछ रहा था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी निकालो, डी ऑप्शन। और 120 के अंदर तो कुछ भी नहीं पूछ रहा था, बी भाई ऑप्शन। पेपर खत्म, पेपर खत्म। मतलब 15 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के और 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के। पेपर का लेवल मोर देन एवरेज था। वैसे मैं बता देता हूँ पेपर का लेवल क्या था, क्या कट ऑफ रहेगी, इसके प्रॉपर सॉल्यूशन, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, किस पोर्शन से क्या वेटेज रही, क्या सेफ स्कोर है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टेल। पहला काम है आंसर की मैच करो, ये ऑथेंटिक आंसर की है। हो सकता है किसी आंसर में अगर गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम डेफिनेटली उसको देखेंगे। बट हमारी कोशिश हमेशा ही रहती है कि मैं और सोलंकी सर मिलके जबरदस्त आंसर की दे, जो हमने हमेशा एकदम करेक्ट दी है। तो आप देखिए और अपना स्कोर मुझे हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम डेफिनेटली देखेंगे आपके कमेंट और बताएंगे क्या ये सेफ स्कोर है कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने आऊंगा सेफ स्कोर लेके, कट ऑफ लेके और सॉल्यूशंस लेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद भाई दोस्तों।